स्तरीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी ये डाबरग्राम और प्रखंड कार्यालय के मैदान में यहाँ मंच पे उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, जिला के सभी पदाधिकारीगण और जिला परिषद के अध्यक्ष एवं जिला परिषद के सभी सदस्यगण और मेरे सामने यहाँ इस कृषि प्रदर्शनी मेले में आए हुए सभी किसान भाइयों, बहनों, बच्चों और पत्रकार बंधुओं और विभिन्न विभाग से आए हुए सभी स्टॉल में पदाधिकारीगण, आज हम लोग कृषि पशुपालन व सहकारिता विभाग द्वारा कृषि प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया गया है। आज थोड़ा कार्यक्रम में मुझे लेट हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और थोड़ा कार्यक्रम है। मैं संक्षिप्त में ये आप लोगों को बतलाने आया हूं कि अब आपको किसान खेती में भी व्यापार करना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ सकिएगा। खेती को खेती के तरह से रखिएगा तो आपका काम नहीं चलेगा। और आप जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। एक छोटा सा मिसाल आपको देते हैं। 1 किलो गेहूं बो करके किसान 1 कुंटल गेहूं उसमें उपजता है। इसके बाद भी किसान घाटे में रहता है। और वही 1 किलो गेहूं को कंपनी वाले, चाहे पतंजलि हो या और कोई कंपनी हो, वो 1 किलो गेहूं को दलिया बनाता है और जिसमें 950 ग्राम दलिया होता है और वो व्यापारी कमाता है। आप 1 किलो में 1 कुंटल गेहूं उपजाते हैं, इसके बाद भी नहीं आपको प्रॉफिट होता, लेकिन वो 1 किलो में 950 दलिया उपजाता है, 9 बनाता है और आप प्रॉफिट कमाता है। अभी हम रास्ता में सारवा तरफ से आ रहे थे तो रास्ता में करीब 1 ट्रैक्टर टमाटर देखे रोड में पड़ा हुआ। कभी अभी टमाटर का दाम 5 रुपया या उससे भी कम होगा और कभी 80 रुपया हो जाता है। तो ये 5 रुपया से 80 रुपया जो होता है, इसका बीच का जो कमाई खाने वाला है उसको हम लोग को रोकना है। वो कमाई कैसे हमको हासिल हो, ये कार्य करना है। आप 5 रुपया में अभी बेचते हैं, जो थोक विक्रेता है वो उसको 10 रुपया में बेचता है। जो कोल्ड स्टोरेज वाला जो बड़ा बड़ा सेट है वो कोल्ड स्टोर में 15 रुपया में वहाँ डालता है। उसको निकालता जब है तो उसको 20 रुपया पड़ता है और वो 40 रुपया में डायरेक्ट बेचता है थोक विक्रेता को। और थोक विक्रेता हम लोग को 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया में खुदरा से बिकता है। तो एक बहुत बड़ा मार्जिन जो बीच में है, इस मार्जिन को कैसे दूर करें, इसमें काम करना है। इसके लिए कोल्ड स्टोर का जरूरत है। तो आप अपने घर में भी कोल्ड स्टोर बना सकते हैं। हम लोग भी सरकार द्वारा भी कोल्ड स्टोर हम लोग बनाएंगे। और आप अगर छोटा या बड़ा जो भी कोल्ड स्टोर आप बनाने चाहते हैं, वे विभाग द्वारा आपको सब्सिडी भी मिलेगा। तो जो किसान भाई हैं, जैसे मेरे क्षेत्र का जो साप्तर है और चिझारा है, सिमरा तरफ बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोगों से भी कहना है आप कमेटी बनाइए। कमेटी बना करके आप कोल्ड स्टोरेज का फ़ायदा उठाइए। बगैर कोल्ड स्टोरेज बनाए हुए आप ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। इसीलिए हम लोग बैठेंगे, बाद में हम अफसर सब के पास भी बैठेंगे और ये कम से कम हर जगह, मैं तो अपना क्षेत्र का बात करता हूँ, इसके बाद सरावा में भी बहुत जगह सब्जी उगाई होता है।
और दूसरी बात है कि पानी का कमी अब हम होने नहीं देंगे। वो विभाग मेरे पास है और अपना क्षेत्र में पानी आपको हम पहुंचाएंगे, लेकिन आपको भी उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब हम लोग सोलर बेस्ड आपको मोटर देंगे। आपको एक कमेटी बनाना होगा, उस कमेटी में आपको कुछ एक फी रखना होगा, 40-50-100 रुपया, और उसको देखभाल करने के लिए आपको वहाँ गार्ड रखना होगा कि चोरी नहीं हो जाए। हम छोटा लिफ्ट इरिगेशन देंगे। पहले हम लोग अभी जो बांध बनाते थे सिर्फ नीचे पानी देते थे, डूब क्षेत्र के ऊपर को पानी नहीं देते, लेकिन अब जो जल संसाधन विभाग का कंसेप्ट अलग हुआ है, अब नीचे तो पानी भी कैनाल से नहीं, अब पाइप से जाएगा, और ऊपर भी लिफ्ट करेंगे हम लोग लिफ्ट इरिगेशन से, जो सोलर बेस रहेगा, ऊपर भी हम पानी देंगे। क्योंकि खेती में आपको घूम के आना ही पड़ेगा। अगर आप खेती में नहीं आइएगा तो आज आप 100 रुपया टमाटर खरीद रहे हैं, कल 200 रुपया टमाटर खरीदना पड़ेगा। पहले सब किसान, हम भी किसान परिवार का हैं, मेरे यहाँ एक वक्त सिर्फ नमक खरीदाया जाता था। नमक छोड़ के चाहे चीनी, कतारी या जो भी है सब मेरे यहाँ होता था, मेरे दादा करते थे। सिर्फ नमक खरीदाया जाता था। और जो चावल, जैसे आज हम लोग बोरा बोरा चावल खरीदते हैं, पहले अगर दुकान से कोई चावल खरीद के खाता था तो उसको कमजोर समझा जाता था कि इसका घर में धान चावल कुछ ना हो, गरीब ही। और हम लोग क्या किए हैं कि धान तो तुरंत, जैसे धान काटे कहाँ के आवे लगलो तो हूँ यहाँ नहीं, ओकरा जल्दी बेची लगे वो जहर है। सो आदमी आजकल समझता है। पहले हम लोग घर में अपना ये करते थे, घर में छोटा मिल हो बड़ा मिल हो करते। आज क्या करते हैं, चावल आप दे देते हैं, राइस मिल का चावल खाते हैं, जिसका छिलका सब छिलके, उसमें कुछ राइस मिल वाला में नहीं बचता, क्योंकि मैं भी राइस मिल का मालिक रह चुका हूँ। मैं देखा हूँ उस चावल को, उसमें कोई पावर नहीं, पावर खत्म करके बरान निकाल देता, सारा चीज निरा, सिर्फ सादा आपका रहता है। तो गुजारिश है कि आप लोग भी घर का चावल खाएं, जो आप लोग तुरंत धान बेच देते हैं महाजन व्यापारी को, और बाजार से जाके पाकिट का पाकिट चावल लाते हैं, उस चावल से आप बचें। और किसान अब टेक्निक थोड़ा आपको अलग से अपनाना पड़ेगा। अभी तो जो किसान जाति में जो आते हैं, जो किसानी कहते हैं बर्मा जाति, कोरी जिसको बोला जाता है, इसके बाद कोई कहीं कहीं हम देखेंगे कि आदिवासी या मुस्लिम या और जात में कहीं कहीं कुछ कुछ खेती है। वो सीधा सीधी अभी क्या करेगा, बेसी गेहूं भून देगा, मेहनत नहीं करना चाहता। तो आपको मेहनत करना होगा, बगैर मेहनत से आपको कोई फल नहीं मिलता। आज हम जानते हैं सातर इलाके में, मेरा जो क्षेत्र है, वहाँ का एक किसान मेरे पास आया था, 2000 रुपया हमसे उधार मांगा कि 2000 टका दे, हम मुरई रोपो। 2000 हमसे लेके बिहन वहन जो लेके गया, वो 1-1.5 महीना के बाद बोला ये 2000 में हम 20,000 रुपया कमाए। 2000 से 20,000 रुपया कमाए, हमको 2000 रुपया वो अपना वापस कर दिए। तो खेती में बहुत इनकम है, लेकिन तरीका आप लोग को करना है। एक ही जात जो है जो खेती सब्जी उपजाते हैं, इसके बाद 9 महीना चुप, 9 महीना खाली घूम रहे हैं। आप कोशिश कीजिए, जो भी किसान है या जो भी यहाँ है, कि आप घर का सब्जी खाएं। आज अभी देख रहे हैं ना, कद्दू हमारे इतना नम हो, वो की हरगे भेज लेती, तो मैं खाली खाद देख बना ली। तो खाद से आप बचिए। आप बहुत घर आपको मिलेगा, बड़ा जो घर है जिसके पास सारा सुविधा है, वो सब कभी बाजार से खरीद के नहीं खाते अपना घर, क्योंकि जानते हैं कि बाजार में सही चीज नहीं मिलता। और हम लोग भी, पहले हम लोग किसान परिवार, आप लोग भी, सबके यहाँ कुछ नहीं, अभी सीम कम से कम होता था, इसके बाद बैंगन होगा, मिर्चिया होगा, टमाटर होगा, सारा चीज होगा। और मैं जहाँ जितना आपको पानी की सुविधा चाहिए, छोटा बुजोरिया भी मैं बनवा के लिफ्ट करूँगा,
बड़ा बड़ा तालाब भी बनवाऊंगा, छोटा तालाब भी बनवाऊंगा। आपको 90% हम पानी देने का कोशिश करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको सही से उसको चलाना है। सुस्ताइएगा तो खत्म हो जाइएगा, कोई उपाय नहीं है। हम लोग सोचे थे कि टमाटर भी 80 टका, सेब का दाम कम है, टमाटर का दाम ज़्यादा। आज प्याज का दाम बढ़ा, अभी कहाँ से आया बात? हम चाहते हैं कि मेरे यहाँ से प्याज बाहर जाए। हम क्यों बाहर से, नासिक से और पंजाब से प्याज मंगाएंगे? ये चीज़ हम लोग चाहते हैं। और यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ खेती नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोग थोड़ा सुस्त है। खाली वो कोरी समाज है, वो सब है। आप अभी स्टॉल जो लगाए हैं, दिखा दीजिए कोई दूसरा जाट, एक आध होगा तो होगा, नहीं तो जितना भी स्टॉल लगा होगा, जितना किसान आएंगे सब कोरी समाज से हैं। तो आप भी तो कर सकते हैं वो काम। खाली चौक चौराहे में गपबाजी, ये करना वो करना, इस सब से बचिए और किसानी का काम कीजिए। मैं आपको समर्थन करूंगा हर तरफ से। कृषि विभाग में जो मंत्री हैं वो भी मेरे अपने हैं, और वो भी तेज तरार है। वो भी चाहती है कि हम आगे कैसे किसानों को आगे बढ़ाएं। इनका भी क्षेत्र जो है मांडर, शिल्पी नेहा तिर्की जी का मांडर क्षेत्र है। डेली मांडर में आप लोग भी जो यहाँ किसान जानते होंगे, कम से कम 50 गाड़ी सब्जी कलकत्ता जाता है मांडर क्षेत्र से। उस क्षेत्र से हर दिन 50 गाड़ी सब्जी जाता है। तो हम भी यहाँ हब बनाएंगे और जो भी सुविधा आपको चाहिए हम लोग देंगे। कि हम लोग भी पहले कुछ रखेंगे, जब दाम कम हो जाएगा खरीद के रखेंगे, ज़्यादा दाम में हम बेचेंगे। अभी क्या होता है, अभी बड़ा बड़ा किसान, बड़ा बड़ा लोग आए, व्यापारी आए, सब चीज़ लेके चल गए कम दाम में, उसको स्टॉक करके वो बड़ा करता है। तो इस चीज़ से हम लोग बचें और इस ध्यान से किसानी करें, खेती करें कि जिस खेती को आप व्यापार बना लें, कमाने का जरिया बना लें। आप देखिए जैसे सिर्फ सब्जी में कौन है? कोरी समाज है, मुस्लिम, आदिवासी और जो भी समाज, बैकवर्ड समाज, फॉरवर्ड समाज, वो खाली खेती धान करता है, इसके बाद सूझ जाता है। सुविधा होने के बाद भी असकत में नहीं करता। लेकिन आप पढ़िए, आप यूट्यूब में देखिए, व्हाट्सएप, फेसबुक में देखिए कि किसान नहीं करके भी कितना लोग बहुत पैसा कमाते हैं। इसको आप कमजोर जगह में, पहले तो किसान ही से नहीं इतना सारा कुछ हुआ, पहले तो कल खाना नहीं था। आज राजा महाराजा का इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो बना, महल जो देख रहे हैं, कौन चीज़ से हुआ? खेती ही उस वक्त, और खेती से ही आगे बढ़ा। इसलिए इसको कमज़ोर नहीं समझे और इसको आप व्यापार के तरह करें तो आपको मजा आएगा। और सरकार पूर्ण रूप से आपको सहयोग करने के लिए, पानी देने के लिए, बीज देने के लिए